धरती का करीब 3/4 हिस्सा समंदर से घिरा है और वो समंदर हमारी आपकी बेहतर जिंदगी में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इंसान की करनी से आज उस समुद्र का ही दम घुटने लगा है। जी हां, इंसानी दखल की वजह से लहरों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि अब दर्द से करा रहा है समंदर। कहीं डूब रहा है कोई देश, कहीं समंदर बन रहा है तेजाब, कहीं समंदर में बन रहा है डेड ज़ोन, कहीं पिघल रहे हैं ग्लेशियर, और अब तो हद हो गई। चीख रहा है समंदर। अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को महफूज रखना है तो समंदर की जानलेवा चीख को गौर से सुनिए, क्योंकि आज तो इंसान की करनी से समंदर चीख रहा है, लेकिन कल समंदर की विनाश लीला शुरू होगी तो इंसान को चीखना पड़ेगा, और तब शायद इसे सुनने और बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक ताजा वैज्ञानिक शोध में ये सच्चाई खुलकर सामने आई है कि समंदर में शोरगुल ज्यादा बढ़ गया है और वो शोर तमाम समुद्री जीवों के लिए दे रहा है महाविनाश की दावत। कोलाहल से समुद्री जीव बेहाल, व्हेल, डॉल्फिन और दूसरे जीवों पर खतरा। दुनिया भर में मशहूर विज्ञान पत्रिका साइंस के मुताबिक प्रदूषण की वजह से समंदर में कोलाहल ज्यादा बढ़ गया है और यही कोलाहल व्हेल और डॉल्फिन समेत दूसरे समुद्री जीवों के लिए खतरे का सबब बन गया है। वैसे तो समंदर में इतनी क्षमता है कि वो बाहरी शोरगुल को थाम ले, लेकिन इंसान के बढ़ाए प्रदूषण ने समंदर की कुदरती क्षमता को भी कमजोर कर दिया है। उस प्रदूषण की वजह से न सिर्फ समंदर की चीख तेज हुई है, बल्कि समुद्र की हाहाकार तेज लहरों और कई बार तो सुनामी की शक्ल में भी सामने आती है। यानी विनाश का साया सिर्फ समुद्री जीवों तक ही सिमटा नहीं है, बल्कि इंसान की बर्बादी भी उसके साथ साथ दौड़ रही है। समंदर से निकलता है धरती का 3/4 ऑक्सीजन। खतरे में है सांस की बुआस। समंदर से तो इंसान के वजूद का नाता जुड़ा हुआ है, उसकी लहरों पर टिकी है हमारी आपकी सांसों की डोर, क्योंकि धरती का 3/4 ऑक्सीजन तो समंदर से मिलता है। अब अगर वही ऑक्सीजन खतरे में पड़ जाए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलने लगे तो कैसे चलेगी जिंदगी और कैसे आगे बढ़ेगी दुनिया। आज तक ब्यूरो।